अजय पार बाबा। ये बहुत चमत्कारी बाबा है। क्या है इसकी सच्चाई? क्या सच में ऐसा होता है? वास्तव में क्या ऐसा कोई चमत्कार होता है या नहीं? क्या कैंसर ठीक कर सकता है या बड़ी बड़ी बीमारियों को ठीक कर सकता है? हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सब वीडियो स्किप करने से पहले वीडियो को पूरा देखिए। मैं आज बात करने वाला हूँ अजय पार बाबा। ये बहुत चमत्कारी बाबा है और इसके पास बहुत सारे लोग इलाज के लिए जाते हैं। ये बाबा जो महज 16 वर्ष का है, अजय पार बाबा, ये धीरेंद्र शास्त्री के जैसा दरबार लगाता है, या आप कह सकते हैं कि मूर्खों का दुकान या अंधभक्ति की दुकान लगाता है, जिसमें ये दावा करता है कि कई सारे गंभीर बीमारियों को ठीक कर देता है, जैसे हृदय रोग हो, कैंसर हो या किसी को लकवा मार दिया हो। और ये बाबा भूत प्रेत भगाने का भी दावा करता है। ये कहता है कि हम सब ठीक कर देंगे। क्या है इसकी सच्चाई? क्या सच में ऐसा होता है? अगर आप सब जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, तो आप समझ सकते हैं, लेकिन हम इसकी सच्चाई देखते हैं। ये बात है छतरपुर के केड़ी गांव की। यहाँ चमत्कार होने का दावा किया जाता है, जो कि एक पार बाबा की समाधि है और वहीं पर रहते रहते कहता है कि उसको ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, जो बाबा की वजह से वो सब कुछ ठीक कर देता है, ठीक करने का दावा करता है। वास्तव में क्या ऐसा कोई चमत्कार होता है या नहीं? क्या कैंसर ठीक कर सकता है या बड़ी बड़ी बीमारियों को ठीक कर सकता है? भूत प्रेत भगा सकता है? अगर किसी को बीमारी हो तो मेरा सबसे पहला ये संदेश, आप सब कभी भी किसी बाबा के पास या किसी ऐसे धाम पर ना जाएं। वहाँ आपकी बीमारी ठीक हो इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हॉस्पिटल में जाएंगे तो आपकी बीमारी ठीक होगी। और ये बाबा लोग कैसे सबको धाम और अपने मंत्रों से ठीक करने का दावा करते हैं, लेकिन खुद कैसे जाते हैं, मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। पहली बात, ये सारे जो बीमारी ठीक करने का दावा या भूत प्रेत भगाने का दावा किया जाता है, ये सिर्फ गरीब और छोटे लोगों के लिए होता है बस। ना कोई बड़ा, ना कोई बाबा, कोई भी ठीक होने के लिए, चूँकि वहीं पर रहते हैं, नहीं जाते। जैसे ही कोई बाबा बीमार होता है, वो मंदिर या धाम नहीं जाता है, सबसे पहले वो हॉस्पिटल जाता है और मंत्रों का जाप नहीं करता है। जैसे आप सब जानते हैं, चाहे प्रेमानंद जी हों, जब उनकी दोनों किडनी ख़राब है तो डायलिसिस करवाने जाते हैं, या धीरेंद्र शास्त्री जी हों, वो जब बीमार होते हैं तो वो भी हॉस्पिटल जाते हैं, ना कि बाबा जी उनको ठीक करते हैं। ये साधारण सा गांव है जहां पर चमत्कार के नाम पर मूर्खों की भीड़ लग गई है और बाबा की दुकान चल रही है। और बाबा की दुकान क्यों न चले? जब ऐसे मूर्ख भक्त आएंगे, अंधभक्त आएंगे, तो दुकान चलने लाजमी है। यहाँ पर लोग आते हैं बड़ी बड़ी मन्नतें लेकर के, जैसे किसी की नौकरी लगनी हो, कोई बीमार हो, या कोई अन्य कामों के लिए। तो कोई ठीक हो या ना हो, लेकिन बाबा की दुकान चलती है, वहाँ पर दान वान चलेगा। बाबा खूब बढ़िया गाड़ियों में ऐशो आराम करेंगे, चाहे वो प्रेमानंद जी हों, चाहे धीरेंद्र शास्त्री जी हों। इन सब के लिए कोई दिक्कत नहीं है। सब मोह माया है कह करके और अपना बढ़िया से माया का फ़ायदा उठाते हैं और सभी लोगों से मोह माया को त्यागने को बोलते हैं, और वो खुद में मोह माया नहीं त्यागते हैं। आप सोचिए कि जो बालक खुद 9वीं फेल हो, महज 9वीं तक ही पढ़ा हो, गरीबी के चलते कभी नारियल बेचा करता था, या ऐसा कहते हैं लोग कि ऑटो चलाता था,
अब रिक्शा या ऑटो चलाने वाला बालक के अंदर एक दिन अचानक चमत्कार आ जाता है और लोगों को वो बुलाने लगता है, दरबार लगाने लगता है और लोग वहाँ पर ठीक होने लगते हैं। दुकान उसकी धीरे धीरे ऐसे बड़ी होती गई, क्योंकि भक्त आते गए, अंधभक्त आते गए और दुकान बड़ी होने लगी और खूब बड़ा बड़ा झूठ बोला गया। कैंसर को ठीक कर दिया, लकवा को ठीक कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि आप सब इन सब भ्रमों में ना जाइए। कुछ साइंस जो कि हम जैसे लोगों, हम जैसे का तात्पर्य है कि हमारे जैसे लोग जो भी डॉक्टर की पढ़ाई पढ़े हैं, इंजीनियर हैं, मास्टर हैं, वो सब पढ़ रहे हैं और उसके तहत ठीक करते हैं, न कि चमत्कार से। अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप सब या तो मंदिर, मस्जिद, धाम जाना बंद कर दीजिए या आप मेडिकल जाना बंद कर दीजिए। सबसे पहली बात, सबसे बड़ी बात, अगर सारे काम भगवान या बाबा कर रहे हैं, धाम कर रहे हैं, मंत्र कर रहे हैं, तो फिर इन हॉस्पिटलों का, कामों का कोई मतलब नहीं रह जाता। और आप सबसे मैं अंत में यही कहना चाहता हूँ कि आप सब रेशनल बनिए, वैज्ञानिक सोच रखिए। धन्यवाद।